मध्य पूर्व में तनाव ने नाटकीय मोड़ लिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान पहले से ही अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ पूर्ण युद्ध में है। इस बयान ने दुनिया भर में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक साक्षात्कार में पेजेश्कियन ने पश्चिमी शक्तियों पर ईरान को अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, वे हमें हर तरफ से घेर रहे हैं। आर्थिक दबाव, प्रतिबंध, राजनीतिक अलगाव और सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए पेजेश्कियन की ये टिप्पणियां एक अहम मोड़ पर आई हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं, जिसमें ईरान मुख्य एजेंडा रहने की उम्मीद है। कुछ महीने पहले ट्रंप ने 3 ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले का आदेश दिया था, एक ऐसा कदम जिसने ईरान और इजरायल के बीच पहले से ही खतरनाक गतिरोध को बढ़ा दिया। उन हमलों ने, जिसे अब 12 दिवसीय युद्ध कहा जाता है, उसमें एक निर्णायक मोड़ ला दिया। यह एक छोटा लेकिन तीव्र संघर्ष था जो जून के अंत में ट्रंप द्वारा कराई गई युद्ध विराम संधि के साथ समाप्त हुआ। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के अनुसार युद्ध कभी सच में खत्म नहीं हुआ। ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने और खड़े प्रतिबंधों के फिर से लगने से पेजेश्कियन का कहना है कि ईरान व्यापार, मुद्रा, संस्कृति और सुरक्षा जैसे हर मोर्चे पर दबाव झेल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के साथ ही देश के भीतर उम्मीदें भी बढ़ रही हैं, जिससे स्थिति और भी अस्थिर हो रही है। पर्दे के पीछे तनाव तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि हालिया ईरानी मिसाइल अभ्यास अचानक हमले की तैयारी छिपा सकते हैं। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने भी असामान्य ईरानी हवाई गतिविधि देखी है, जिससे तनाव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इजरायली सैन्य नेताओं ने सीधे शीर्ष अमेरिकी कमांडरों को ये चेतावनियां दी हैं, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। पेजेश्कियन ने जोर दिया कि ईरान आज 12 दिवसीय युद्ध से ज्यादा मजबूत है, बेहतर उपकरण और जनशक्ति का दावा करते हुए उन्होंने कहा, अगर दुश्मन टकराव चुनता है तो उन्हें और निर्णायक जवाब मिलेगा। दांव बहुत वास्तविक हैं। जून में इजरायली हवाई हमलों और गुप्त अभियानों ने ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक शामिल थे। ईरान ने जवाब में इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसमें कम से कम 33 लोग मारे गए। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका सीधे इस संघर्ष में शामिल हो गया। 22 जून को ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या किसी बड़ी चीज का चेतावनी संकेत? परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले, मिसाइल अभ्यास जारी, प्रतिबंधों के कड़े होने और सभी पक्षों के नेताओं द्वारा धमकियों के बीच यह डर बढ़ रहा है कि मध्य पूर्व एक व्यापक और कहीं अधिक खतरनाक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। युद्ध विराम भले ही कायम हो, लेकिन शब्दों, दबाव और तैयारी का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई अपडेट ना चूकें। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।